नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आखिरी के 2 दिन बचे हैं। नया साल सिर्फ 34-35 घंटे दूर है और इस बीच नए साल का जश्न मनाने वालों की बेहिसाब भीड़ पर्यटन स्थलों से लेकर तीर्थ स्थल तक उमड़ रही है। देश में इस साल जिस हिसाब से पावन तीर्थ, धर्म स्थलों और मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, अयोध्या से लेकर काशी तक, प्रयाग से लेकर मथुरा वृंदावन तक, भारत की सांस्कृतिक विरासत समेटने वाले देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के तीर्थ इन दिनों पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। 31 दिसंबर को खास पूजा भी होगी, तो काशी में भक्तों की भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कई रूट्स पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। मथुरा वृंदावन में रोज इतने श्रद्धालु हैं कि मंदिर प्रशासन को 5 जनवरी तक एहतियात बरतने की अपील करनी पड़ी है। और नए साल पर भक्तों की भीड़ वैसे तो हर तीर्थ मंदिर धाम में उमड़ रही है, लेकिन वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की भारी भीड़ वाराणसी पहुंची। इस बार भी नए साल के पहले से 10 गुना से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एहतियातन प्रबंधन और प्रशासन को काशी विश्वनाथ में सभी तरह के वीआईपी दर्शन बंद करने पड़े। बाबा विश्वनाथ की नगरी में श्रद्धालुओं का ये उमड़ता समंदर थमता नहीं। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद बाबा विश्वनाथ के भक्त एक झलक के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर से पहुंच रहे हैं। हम लोग भिलवाड़ा से आए हैं, भिलवाड़ा राजस्थान, और हम लोग की पूरी ट्रेन आई है जीतो की तरफ से 1000 मेंबर्स की। अभी कल हम लोग अयोध्या थे, वहाँ भी बहुत जबरदस्त भीड़ थी और यहाँ उससे भी ज्यादा भीड़ है। तो बहुत है जी, इस बार लास्ट ईयर में आया था यहाँ विजिट करने, उससे ज्यादा क्राउड है, तो बढ़िया है। कितना समय लगा दर्शन? 2 घंटे लगे जी। क्राउड थी काफी, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, तो मैनेजमेंट भी काफी अच्छा था, तो काफी अच्छे से दर्शन हो गई हम लोग को। भीड़ का हिसाब कुछ ऐसा है कि आम दिनों में आने वाले श्रद्धालुओं से 10 गुना अधिक श्रद्धालु रोज काशी विश्वनाथ पहुंच रहे हैं। और श्रद्धालुओं के इस उमड़ते समंदर को सुलभ दर्शन कराने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कई इंतजाम कर रखे हैं। नए साल से पहले ही नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया। इसमें डायवर्जन और नो व्हीकल जोन बनाए गए हैं। मैदागिन से लेकर गदौलिया के बीच नो व्हीकल जोन किया गया है। विश्वेश्वरगंज से मैदागिन के रास्ते पर 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और पैदल रिक्शा पर रोक लगाई गई है। सोनारपुरा से लेकर गदौलिया के बीच में भी 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और पैदल रिक्शा पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा बेनिया से गदौलिया चौराहे तक 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। वीआईपी दर्शन और प्रोटोकॉल दर्शन बंद कर दिया गया है। दर्शन के लिए हम लोग आए हैं कलकत्ता से चल के, और क्राउड बहुत है, जैसा सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं वैसा ही है, बट ठीक है, दर्शन हो रहे हैं। क्राउड एक्सपेक्टेड जितना था उतना ही है, रील्स देखा था उसमें जितना दिखाई दे रहा था उतना ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर भी श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन के तमाम उपाय किए गए हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद दर्शन के लिए कतार में लगे श्रद्धालु नंगे पांव खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो ना भीड़ दिखाई देती है, ना ठंड दिखाई देती है, ना हवाई दिखाई देती है। केवल एक रहता है जो टारगेट हमारा कि हमें भगवान के दर्शन करने, जिसके लिए हम रखे हैं, और हम जो मनोकामना मांग रहे हैं वो हमारी पूर्ण होनी चाहिए। के लिए आए हैं, नया साल भी है, भीड़ भी है, ठंड भी है, इसका क्या असर है? ऐसे तो सोशल मीडिया में बहुत देख रहे थे कि बहुत भीड़ है, बहुत ठंड है, लेकिन आना था, प्लान बहुत पहले से करके रखा था, तो फ्रेंड्स लोग के साथ आए हैं और आके नसीब से दर्शन भी हो गए। जितना सोचा था उससे कम टाइम में हो गए। भीड़ देख के लग रहा था कि 5 से 6 घंटे में दर्शन होंगे, लेकिन 2 से ढाई घंटे में सुबह हो गया, और शाम को भी कल हमने किया तो वो 1 से 1.5 घंटे में हो गया दर्शन। देखिए, ठंडी तो बहुत है, एक्चुअली हमें इतनी ठंडी बर्दाश्त ही नहीं है, और हम सुबह 4 बजे उठ के दर्शन कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। काशी विश्वनाथ में अपार भीड़ को देखते हुए महाकुंभ और सावन जैसे नियम को लागू कर दिया गया है। हालांकि तमाम कष्ट के बावजूद आस्थावानों की आस्था डिग नहीं रही। कितना देर लग रहा है दर्शन में? कितने? 2-2.5 घंटे लग रहा है सर जी। हो रही है भगवान के दर्शन से, इससे बढ़िया बात क्या होगी।
देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वे नंगे पांव हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में जा रहे हैं। पहले ही अपने जितने भी फुटवियर है उनको उन्होंने उतार दिया है। आपसे पठानकोट से। तो ठंड भी है, भीड़ भी है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा होगा दर्शन के लिए। नहीं जी, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग आ रहा है। हाँ जी, आनंद आ रहा है बहुत बहुत ज्यादा। भोले बाबा की कृपा है। अभी तक औसतन 4 से 5 लाख श्रद्धालु रोज काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिनकी तादाद रोज बढ़ती ही जा रही है। नए साल पर इनकी संख्या और बढ़ने के आसार हैं, लेकिन ठंड और भीड़ की मुश्किलें श्रद्धालुओं के हौसलों के आगे कमजोर नजर आती हैं। यहाँ पे उम्मीद से बहुत ज़्यादा भीड़ है। हर तरफ देख रहे हैं कि काल भैरव मंदिर में ही पहले ज़्यादा समय नहीं लगता था, अब कल देखे 3-4 घंटा लग गया दर्शन करने में। श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा ही उत्साह है। हम भी इसी इच्छा से आए हैं। लोग जाते हैं गोवा, शिमला, मनाली, बट हम आए हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। जय हो महाकाल। नए साल पर टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने और पिकनिक मनाने के चलन से आगे अब भक्ति, दर्शन, पूजन और उपासना की ओर लोगों का रुझान भारत के लोगों में बढ़ती सांस्कृतिक जागृति का नमूना है। जरूरत यह है कि इन श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए व्यवस्था भी पर्याप्त हो सके। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। वहीं नए साल पर दिल्ली एनसीआर के करीब रहने वाले लोग मथुरा वृंदावन के दर्शन के लिए आसानी से पहुंचते, लेकिन इस बार ये भीड़ सिर्फ आसपास की नहीं है, देश भर के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। वृंदावन की गलियों में भीड़ का दबाव वैसा है कि मंदिर प्रबंधन की ओर से 5 जनवरी तक दर्शन को नहीं आने की अपील की जा रही है। मथुरा वृंदावन में नए साल से पहले उमड़ रहे श्रद्धालुओं के सैलाब पर एक रिपोर्ट देखिए। आज मिलके जाऊंगा, कितना भी भीड़ हो आज मिलके जाऊंगा मैं वहाँ पे। आज भीड़ है परंतु नामुमकिन नहीं है, हमको किसी भी हालत में बांके बिहार से मिलना है, तो इसीलिए हम इतना दूर से आए। मेरे माँ, मेरे पत्नी। ओडिशा के भद्रक से आया ये श्रद्धालु किसी भी कीमत पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना चाहता है। हजारों की इस भीड़ में ये अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ दर्शनों का इंतजार करते हैं। ऐसी भक्ति से सराबोर वृंदावन पहुँचने वाले ये अकेले नहीं है। वृंदावन में वृंदा आ गई। ठाकुर जी के दर्शन हो गए। हाँ, ठाकुर जी के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ में ही तो ठाकुर जी का आनंद है। जब तक धक्का नहीं लगेगा तब तक ठाकुर जी के दर्शन का आनंद नहीं आएगा। धक्के लगने से ही ठाकुर जी के बढ़िया दर्शन होते हैं। बहुत आनंद आ रहा है। नए साल पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ वृंदावन पहुंच गई, बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन को अपील करनी पड़ गई नए साल पर श्रद्धालु ज्यादा ना आए। बांके बिहारी मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं से नव वर्ष पर नहीं आने की अपील के पीछे हादसे का डर है। नए साल पर बांके बिहारी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन इस अपील का असर देखने को नहीं मिल रहा। ये बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए उमड़ी भीड़। इस तस्वीर में आपको भक्तों के सिर्फ सिर दिखाई देंगे। इस भीड़ में बड़ी संख्या में बच्चे भी, जिन्हें कुछ ने गोद में, कुछ ने कंधों पर उठा रखा है। भगदड़ के खतरे के बावजूद लोग नए साल पर इसी तरह मंदिरों में दर्शनों की लाइन में खड़े हैं और हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार हैं। दर्शन हुआ कि नहीं हुआ भगवान का? क्या नाम है आपका? मुंबई से। ठाकुर जी के दर्शन हुए? बहुत अच्छे से हुए। 3 दिन से कंटिन्यूस कर रही हूँ। इतनी भीड़ हो रही है, क्या कहेगी? सारे भक्त तो आएंगे ही, नव वर्ष प्रभु के पास ही बनाना चाहेंगे। ये आनंद आ रहा है बहुत। राधे राधे, बहुत आनंद आ रहा है। नया साल ठाकुर जी के यहाँ मनाने, वही ना, ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के दर्शन किए? बिल्कुल करे। भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है, बट मजा बहुत आ रहा है। आनंद आ रहा है एकदम। नया साल मनाने है ठाकुर जी के। यही तो ठाकुर जी की लीला है। ये वाली भीड़ सह लो, जिंदगी में कभी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए साल पर मथुरा वृंदावन के मंदिरों में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर, श्री राधा रमण, राधा दामोदर, प्रेम मंदिर, माँ वैष्णो देवी मंदिर, श्री कृष्ण जन्म स्थान द्वारकाधीश, बरसाना, श्री लाडली राधा रानी मंदिर, कीर्ति मंदिर गोवर्धन और गोकुल मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये 25 दिसंबर से यहाँ भीड़ के यही हालात हैं और भीड़
तादाद में यहाँ पर आ रही है, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। तो जो नया साल है, हर कोई भक्त चाहता है कि हम नया साल प्रभु बांके बिहारी की शरण में आके मनाएं और अपने आराध्य का दर्शन करें। शासन तो अपील भी कर रहा है लोगों से, कह रहा है कि लोग ना आए, भीड़ बहुत है। सर उसके बड़े दिन की छुट्टी है, इसलिए सारे कॉलेज स्कूल ऑफिसें बंद है, तो बच्चों का ज्यादा मन होता है कि चलो वृंदावन घुमाओ, मथुरा घुमाओ, तो इस लिहाज से जो है हम लोग आए हैं। भगवान के दर्शन किया आपने? हाँ, किया हमने। नया साल आ रहा है तो नववर्ष मना हाँ, बस उसी के लिए हम लोग यहाँ आए कि ताकि हमारा नया साल बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इस साल जो हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है वो हमारे साथ नए साल में नहीं हो, इसलिए हम लोग आए। वृंदावन में बढ़ती भीड़ के कारण होटल, ढाबा और धर्मशाला की बुकिंग फुल हो चुकी है, जिसके बाद गेस्ट हाउस और होटल की ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह बंद कर दी गई। फिर भी ब्रज की गलियां बांके बिहारी लाल के जयकारों से गूंज रही है। नए साल पर तीर्थ धामों और मंदिरों के दर्शन में अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर भक्तों की टॉप प्रायोरिटी में शामिल है। अयोध्या में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर अयोध्या में कल विशेष कार्यक्रम है। उसके पहले अयोध्या में भक्तों का सैलाब है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की अलौकिक अद्भुत छवि भक्तों के मन में बस जा रही है। संपूर्ण अयोध्या नगरी में राम भक्तों की टोली नजर आ रही है। श्री राम लला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आए भक्त राम धुन में मस्त होकर मंदिर दर्शन को बढ़े जा रहे हैं। नए साल से पहले अयोध्या एक बार फिर आस्था, भक्ति, उत्साह और उमंग में डूबी हुई नजर आ रही है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के मौके पर यहाँ विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 31 दिसंबर को होने वाले रामलला के भव्य अभिषेक और विशेष अनुष्ठानों के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री से पावन जल और उत्तराखंड के देवदार की सुगंधित लकड़ियों के अलावा ब्रह्म कमल के पुष्प पत्र भी लाए जा चुके हैं। इन तमाम दुर्लभ और सुगंधित सामग्रियों का उपयोग 31 दिसंबर को होने वाले विशेष पूजन में शास्त्रोक्त रीति से हवन के दौरान किया जाएगा। पहली बार हमने गंगा जल यमुना जल लाए हैं और गंगा जल यमुना जल रामलला को जो अभिषेक होता है, द्वादशी पूजन होता है, उसमें समर्पित होता है। दरअसल 31 दिसंबर को पौष शुक्ल द्वितीया की तिथि पड़ रही है। इस तिथि को राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस पावन अवसर पर अयोध्या में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि आयोजन में अंगद टीला पर मानस पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अंगद टीला के प्रांगण में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। रामचरितमानस का संगीत में 5 दिवसीय पारायण, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी के माध्यम से भगवान राम के जीवन की लीलाओं का वर्णन, राम कथा, देश के तमाम ख्यातिनाम गायक, वादक, नृत्य तज्ञ लोग भगवान को अपनी विद्याओं से, लीलाओं से प्रसन्न करने का काम करेंगे। बधाई गान होगा। छत्तीसगढ़ के बाबा घासीदास विश्वविद्यालय के लोग भगवान राम का मंचन करेंगे 2 दिन तक। महाराष्ट्र की 300 महिलाएं विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण कर रही हैं। राम मंदिर में विशेष कार्यक्रम की शुरुआत 28 दिसंबर से ही हो चुकी है।
पहले ही दिन कर्नाटक से लाई गई 5 क्विंटल की स्वर्ण रत्न जड़ित श्री राम प्रतिमा को मंदिर में विराजमान किया गया। प्रशासन को अनुमान है कि नए साल के मौके पर हो रहे आयोजन में अयोध्या में 5 लाख से अधिक भक्त दर्शन को आ सकते हैं। इसे लेकर प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी है। वाहन आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर पार्किंग, जो हमारे बैरियर्स हैं जहां पर नो व्हीकल जोन बनाया गया है उसका क्रियान्वयन, मंदिर के अंदर की सुरक्षा और बाकी जो धार्मिक स्थान हैं जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन भारी संख्या में होता है वहां की सुरक्षा के लिए भी गस्टेड ऑफिसर्स की निगरानी में ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग के लिए बैरियर लगा करके चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं जो आज से स्टार्ट हो जाएंगे। ये समय जो है जहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है उसमें उनका यहाँ पर उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो और उनको जो भी प्रशासन और पुलिस द्वारा इस मौसम को भी देखते हुए जो सुविधा दी जानी है उस संबंध में भी बैठक की गई है और ये सारी तैयारियां आज से स्टार्ट हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद से यूपी में देसी विदेशी पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसमें धार्मिक पर्यटन पर आने वाले लोग ज्यादा हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी अब घरेलू पर्यटन में देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि विदेशी पर्यटकों के मामले में चौथे पायदान पर है। पिछले एक साल में यूपी में 137 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए थे, जिसकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। मयंक शुक्ला, अयोध्या, आज तक। नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि नए साल पर महाकाल दर्शन के करीब 12 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। और इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन पूजन की कई व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन कमेटी और जिला प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को दर्शन में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त न लगे। श्रद्धालुओं को महाकाल, महालोक, मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर, महाकाल टनल के रास्ते, कार्तिकेय और गणेश मंडपम से भगवान महाकाल के दर्शन कराए जा रहे हैं। तब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी जो अब है। अब काफी सुंदर, काफी अच्छा बन चुका है। पहले हमने करीब से दर्शन किए थे, अपने हाथों से जल चढ़ाया था हमने, लेकिन अभी दूर से, लेकिन अच्छा सा कोई धक्का मुक्की नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन हुआ हम लोग का। बहुत ज़्यादा ही देर रुकने दिया हम लोग को वहाँ पे। फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी, सबने अच्छे से मैनेज किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छे से। साल का शुरुआत इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। आज से महाकाल महाराज जी के दर्शन करें, बहुत अच्छी व्यवस्था है। 2025 खत्म हो रहा है, 2026 शुरू हो रहा है और महाकाल के आशीर्वाद के साथ शुरू हो रहा है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, क्राउड अनलिमिटेड बट वेरी नाइस अरेंजमेंट। मंदिर की व्यवस्थाओं पर भक्त खुद प्रसन्नता जता रहे हैं। श्रद्धालुओं की ये भीड़ नए साल 2026 आने तक यूं ही बनी रहेगी। इसके लिए मंदिर समिति ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के सामान्य दर्शन के लिए 4 धाम पथ से मार्ग निर्धारित किया गया है, जो शक्ति पथ होते हुए त्रिवेणी मार्ग से मानसरोवर तक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 2 से 3 स्थानों पर शीघ्र दर्शन व्यवस्था के लिए काउंटर लगाए गए हैं, जिसके तहत श्रद्धालु 250 रुपए का शुल्क देकर मंदिर में निर्धारित मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन मार्ग पर पेयजल, छाया के लिए शामियाने लगाए गए हैं। नए साल पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए नेताओं, न्यायाधीशों, बड़े अफसरों, पत्रकारों, साधु संतों, शंकराचार्यों और महामंडलेश्वरों के लिए मिलने वाली प्रोटोकॉल व्यवस्था बंद कर दी गई है।